सो हेलो एवरीवन। सो टुडे इज़ 9th ऑफ दिसंबर। आज के टॉपिक्स देखते हैं जो आपको कवर करने हैं। माय नेम इज सौरभ पांड्यन। सारे टॉपिक्स का डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख सकते हैं, जो कि लिंक नीचे दे रखा है। मॉर्निंग में 9:15 AM तक आपको सेशन मिल जाता है इसी चैनल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक है वंदे मातरम के ऊपर है। तो मतलब 150 ईयर्स हुए हैं, तो इस पर अभी काफ़ी डिबेट चल रहा है। तो इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। इनके ऑथर जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने अपनी नोवेल 1882 में ईयर ऑफ नोवेल आनंद मठ में इसको मेंशन किया था। और इस बोथ मतलब बंगाली और संस्कृत दोनों का एक मिक्सचर सा है इसमें। नेशन पैट्रियोटिज्म और सेक्रीफाइस को हाईलाइट करता है। इस पर डिबेट भी चल रही है कि क्यों, क्योंकि इसमें जो भी लिखा है वो फर्स्ट स्टैंजा यूज़ किया गया, बाकी नहीं किए गए हैं। तो नेक्स्ट एक टॉपिक आपका आ जाता है, दैट इज़ व्हेन मॉस्किटो फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ। इस पर डिबेट काफ़ी चल रही है, तो इसका मैं कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। तो नई जो स्टडी इट ऑल्सो प्रपोजेस दैट मॉस्किटो एंड मलेरिया पैरासाइट इवॉल्व टुगेदर। डिफरेंट मॉस्किटो स्पीसीज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम टू डिफरेंट होस्ट। जैसे कोलेक्स मॉस्किटो स्प्रेड इट टू बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, एंड जो एनाफ्लीज है दैट स्प्रेड इट टू मैमल्स में स्प्रेड करता है। स्टडी ने ये भी एस्टिमेट किया कि इनका जो कॉमन एंसेस्टर है इट लाइकली अरोज अराउंड 43 से 46 मिलियन ईयर्स अगो। और उसी के बाद से जो प्लाज्मोडियम है उसने अपने आप को जो है डाइवर्सिफाई भी एक तरीके से किया है। ओरिजिन जो डेट है मॉस्किटो का है, ये इसमें अभी काफ़ी कंटेस्ट चल रहा है। मतलब कोई 106 जो लेटेस्ट स्टडी है वो कहती है, कोई 217 मिलियन ईयर्स है वो कहा जा रहा है। तो अलग अलग व्यू पॉइंट इसमें रखे गए हैं। फिर एक आपका 23rd इंडिया रशिया समिट है, इंटरनेशनल रिलेशन कंटेक्स्ट में इंक्लूड हम कर सकते हैं। तो ये जो न्यू दिल्ली के अंदर ये जो समिट आपकी हुई है, ये काफ़ी मतलब जो पॉलिटिकल टेंशन में हुई है, जहाँ पे एक तरफ यूक्रेन वॉर है, इंडिया और यूएस के बीच में भी चीज़ें ठीक नहीं है। तो रशिया का एज अ प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, तो उसके बाद से रशिया के जो प्रेसिडेंट उनका ये पहले ही विजिट है। रशिया की हाई लेवल प्रेजेंस है, इसका मतलब है कि हाईलाइट कर रहा है कि इंडिया रशिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। समिट तब हुआ जब रशिया बैटलफील्ड पोजीशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यूक्रेन इज फेसिंग पॉसिबल मिलिट्री डिफीट। और ये कहा जा रहा है कि इसमें इंडिया जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक अच्छा आर्गूमेंट आर्टिकल के अंदर दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप भी पीस की तरफ जा रहा है और भारत ने भी पीस की बात की है। तो इसमें यह हो रहा है कि जो पीस एफर्ट डोनाल्ड ट्रंप लाना चाहता है, भारत भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है। मतलब बात ये नहीं चाहता है कि युद्ध आगे जाए या कोई हम बड़ी डील जाके लेके और हम यूएस को भी नाराज करना चाहें, ऐसा। तो क्योंकि बड़ी कोई डील ऐसा हाईलाइट भी नहीं किया गया है। तो भारत इसमें अपना जैसे ट्रेड बास्केट को भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है। कोई भी जो बैरियर्स हैं उसको कैसे दूर किया जा सके, इन्वेस्टमेंट नॉन एनर्जी सेक्टर में कैसे किया जा सके, फर्टिलाइजर, रेलवे, फार्मास्यूटिकल, मिनरल रिसोर्सेज, इन सब में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सके। तो इसका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन में देख लीजिएगा, जो किसी चैनल के अंदर है। ठीक है। फिर एक टॉपिक आपका ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो न्यूरो टेक्नोलॉजी इसमें मैकेनिकल टूल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द ब्रेन। तो दीज सिस्टम कैन रिकॉर्ड, मॉनिटर और इन्फ्लुएंस न्यूरल एक्टिविटी। इट इज ड्रिवन बाय एडवांस न्यूरो साइंस, एआई, इंजीनियरिंग। मतलब कुल मिलाकर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके ब्रेन में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर पूरे तरीके से किया जा सकता है, और आपके थॉट को के सिग्नल्स को कमांड के रूप में इस्तेमाल करके और फिर कोई भी चीज़ चलाई जा सकती है। कोई जैसे मान लीजिए व्हील चेयर है या कुछ इस टाइप का चलाई भी जा सकती है। तो ये BCI दो तरीके की होती है, एक नॉन इन्वेसिव सिस्टम है और एक इन्वेसिव सिस्टम है। इन्वेसिव सिस्टम में जैसे न्यूरालिंक टाइप। सो आगे बढ़ने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 10 दिसंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट अनअकैडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसका आप हिस्सा बन सकते हैं, नीचे लिंक दे रखा है। या फिर UPSC ऑन